IQ ब्रेन बूस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं आसपास में वो किसी न किसी मैटर से बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है। वो चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। सिंस अर्लियर टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, कि काफ़ी टाइमों से ह्यूमन बीन क्या कर रहा है कि नेचर के बारे में अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर बात की जाए 5 बेसिक एलिमेंट्स की, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, कौन कौन से हैं? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर है। ठीक है, यह आपको देखने के लिए लिविंग में भी मिल जाएगा और नॉन लिविंग थिंग में भी मिल जाएगा, कि इन्हीं से क्या है, ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बने हुए होते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे की बात की जाए, हम दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। साइंटिस्ट ने दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन किया है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और एक केमिकल नेचर के बेसिस पर। कि दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन करी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और एक केमिकल नेचर के बेसिस पर। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होगा, भौतिक स्वरूप कैसा होगा किसी पदार्थ का। चलो बात कर लेते हैं हम। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर किसी न किसी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ऑल मैटर, सारे मैटर क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बने हुए होते हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल से। और दिस स्मॉल पार्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। इन सभी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम्स। दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। कैसे होते हैं? टू स्मॉल, जिसे हम क्या देख नहीं सकते नेक्ड आइज। कि ये सारे पार्टिकल्स जो है, दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल सो दे कैन नॉट बी सी बाई नेक्ड आइज। या हम कहें इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। पार्टिकल्स क्या ऐसे होते हैं कि ये कंटिन्यूसली क्या है, मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ये क्या जनरेट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कंटिन्यूसली मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट करते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल क्या है, फास्टली मूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण, कि उसके करेक्टरिस्टिक या अभिलक्षणीय गुण कौन कौन से होंगे। करेक्टरिस्टिक होता है कि पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पदार्थ के कणों के बीच क्या है, खाली जगह होती है, स्पेस होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, दूसरा करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं, कि हमेशा क्या है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हम बात करते हैं पहले गुण की, या हम कहें पहले करेक्टरिस्टिक की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसके बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गैस कैन कंप्रेस्ड लोट बिकॉज द स्पेस ऑफ बिटवीन देम द पार्टिकल्स। हम गैस को लेते हैं और हम उसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस। गैस ली हमने, एक कंटेनर में, कहीं सिलेंडर में गैस भरी, और अगर हम उसे कंप्रेस करें, इसमें गैस फिल है, तो क्या होगा, गैस इतने भी स्पेस आ सकता है अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के बीच में स्पेस है, या हम कहें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम
शुगर को, व्हेन शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिस्पेयर इन वाटर, मतलब क्या है, गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गायब। ये किस वजह से होता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट एडजस्ट इन द स्पेस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम। इसी के कारण क्या हुआ, जो शुगर थी वो क्या होगी, डिजोल्व होगी वाटर के अंदर, और या कहें डिसअपेयर हो गई वाटर में। ठीक है, साइड में देखोगे तो ये एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें वाटर है, हमने उसमें क्या करा है, शुगर ऐड करी, और जब हमने उसमें मिलाया शुगर को, तो क्या देखा कुछ टाइम बाद कि शुगर गायब हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल बाउंड टुगेदर। हम एक सॉलिड लेते हैं, सॉलिड के देखेंगे तो अगर उसके पार्टिकल्स क्या है, आपस में क्या है, बिल्कुल क्लोज है, उसके क्या है, क्लोज है, तभी तो देखा होगा सॉलिड क्या है, एक टाइट वो रहता है, हार्ड रहता है। और वहीं अगर लिक्विड की बात की जाए, तो लिक्विड में क्या है कि पार्टिकल्स की जो गैप है, पार्टिकल्स का गैप है, स्पेस, वो थोड़ा डिस्टेंस में होगा, बाउंडेशन जो है। और तीसरी अगर गैसेस की बात की जाए, तो एक पार्टिकल इधर, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, उसका गैप कितना है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। ठीक है ना। The force of attraction between the particles of matter keeps the particle bound together. The force of attraction between the particle of solid is greater. ठीक है, between the particles of liquid moderate and between the particles of gas is lowest. इस साइड में देखोगे एग्जांपल, तो एक क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बिल्कुल टाइटली क्या है, फोर्स लगा रहे हैं एक के ऊपर एक। जैसे ये देखो, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है ना। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक दूसरे को फोर्स करके रखते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके रखते हैं। बिकॉज द लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर ईजिली। अगर हम एयर में अपना हाथ मूवमेंट करें तो ईजिली मूवमेंट हो जाता है। और वहीं पर अगर लिक्विड की बात की जाए, अगर लिक्विड में हम अपना हाथ मूवमेंट कराएंगे तो हमारे पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई होगा हाथ के ऊपर। कैसा महसूस होगा, कि फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जैसे कि कैसा महसूस होगा कि हमारे हाथ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। बट सॉलिड सच एज ए वुड कैन नॉट बी मूव आवर हैंड, कि हम अगर सॉलिड में अपना हाथ मूव करने लगे तो हमें क्या होगा, इंजरीज आ जा सकती है, चोट लग सकती है। जैसे कि साइड में एग्जांपल दिया हुआ है, अगर वाटर में हम मूव करें तो हमारे हाथ को क्या है, थोड़ा सा फोर्स लगता हुआ दिखेगा। और वहीं एयर में अगर हम मूवमेंट करें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर होते हैं। और लिक्विड में क्या है, देखो पार्टिकल्स क्या है, पास पास। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स गैस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस क्या अट्रैक्शन जो है, फोर्स जो लगा रही है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब कि उस फोर्स को काउंट ही नहीं किया जाता। इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट बट इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन सॉलिड, कि सॉलिड में क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, अभी हमने जाना कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, that is they possess we what we call the kinetic energy,
कंटिन्यूसली मूवमेंट होने की वजह से ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते साथ क्या है, पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट करना चालू कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बीकर में एक पतीले में हमने, एक बर्तन में हमने क्या लिया, वाटर को जैसे हम हीट करने लगे, क्या करने लगे, हीट, तो कुछ टाइम बाद देखा पानी क्या है, उबलने लगा। पानी क्या है, उबलने लगा। उबलने के बाद क्या है, आपने देखा होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है, टेम्परेचर जैसे ही राइज होता गया, मूवमेंट उसकी पानी की क्या है, तेज होने लगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि हमेशा क्या है, मूविंग में रहते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग में है। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस, कि सपोज करो आप कहीं बैठे हुए हो या कहीं से जा रहे हो, सपोज करो आप कहीं बैठे हुए हो या कहीं से जा रहे हो और उसके पास में कहीं फूड बन रहा है, क्या बन रहा है, फूड, तो आपके पास क्या है, उसकी फूड की क्या है, स्मेल आ जाती है। ये इससे क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मूविंग कंटिन्यूसली क्या है, मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के है कंटिन्यूसली मूविंग। ऐसी स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आप एक परफ्यूम लगाते हो तो वो क्या है कि डिफ्यूज़न ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर, की डिफ्यूज़न हो जाता है। मतलब क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, डिफ्यूज़न हो जाता है किस में, एयर में। परफ्यूम के वेपर डिफ्यूज़ हो जाते हैं एयर में, या कहें मिल जाते हैं एयर के साथ। और जब एयर वो हमारी नाक तक आती है, जब उसकी स्मेल हमारी नाक तक आती है, तो हमें क्या है, परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। ये किस वजह से हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग की वजह से। अब तीसरे चीज़ की बात कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए पोटेशियम पिगमेंट इनटू ग्लास ऑफ वाटर, कि द सॉल्यूशन टर्न ऑन पिंक, कि हमने क्या करा है, एक पोटेशियम लिया, उसे वाटर में एक क्या करा, वाटर में एक 2 ड्रॉप डाल दी, कि 1-2 ड्रॉप डाल दी पोटेशियम की, तो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वो मूवमेंट करने लगता है, और कुछ टाइम बाद, उसके कुछ टाइम बाद ही वाटर क्या है, पिंक हो जाता है। किस वजह से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग की वजह से। आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।